अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के आज के एहतजाज की। अब आज 8 फरवरी का दिन इस एहतजाज के लिए मख़्तस था, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ का, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, यानी मुश्तरका अपोज़िशन अलायंस का ये एहतजाज किस हद तक कामयाब हुआ, इन तफ़सीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और फिर इस एहतजाज को लेके एक एलामिया जारी हुआ है। अब वो एलामिया बड़ा अहम भी है, बड़ा दिलचस्प भी है। उस एलामिया में क्या कहा गया है और एलामिया को दिलचस्प क्यों कहा जा रहा है, इसकी तफसीलात के इसके मंदरजात से भी आपको आगाह करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर सदीक जान, उनसे मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जुनैद अकबर ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने क्या इतराफ़ किया है, अलीमा खान साहबा ने किस हद को पार किया है, पाकिस्तान के बाद ईरान किस बात पर डट गया है, इन तमाम ख़बरों की तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये दरख्वास्त सिर्फ उनके लिए है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, प्रीवियस व्लॉग में जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात की कि मगरिब की नमाज के बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे ये कहा गया कि आपने मशल बरदार रैलियाँ निकालनी हैं, लेकिन शायद गलती से मैंने मशल जो है वो ब्रदर कह दिया, तो अपनी इस गलती से मैं माजरत खा हूँ। एक्चुअली लफ्ज़ यही है, मशल बरदार ही लफ्ज़ है, लेकिन गलती से अदायगी जो है वो मुझसे, एक्चुअल जो अदायगी होती है उसकी बजाय मैंने गलत अदायगी कर दी। लेकिन फिर भी मैं आप तमाम देखने वालों से, तमाम सुनने वालों से माजरत खा हूँ। अब आते हैं एहतजाज की। एहतजाज कामयाब हुआ, एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पे तो इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक इलाका है, चुंगी नंबर 26, उसकी तस्वीर दिखा के ये पोर्ट्रेट किया गया, ये तासुर दिया गया कि देखें इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कें सुनसान हैं, वैरान हैं। ये सड़कें सुनसान वैरान हर एतवार को होती हैं, ये सिर्फ आज को नहीं थी। और फिर मैं क्या कहूँगा, तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब ने जो आज पेशावर यादगार चौक पे खिताब किया, उसमें उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि तवक्कुआत के मुताबिक जो एहतजाज वो करना चाह रहे थे, कारकुनान की बड़ी तादाद इस एहतजाज में नहीं निकली। और जनाब जुनैद अकबर साहब ने यह भी कह दिया कि जब अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान पहुँचेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत से दरख्वास्त करूँगा कि अब आप डी चौक पर पहुँचने की कॉल दे दें। तो जनाब जुनैद अकबर साहब खुद ये कह रहे हैं कि एहतजाज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब नहीं हो सका, लोग हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं निकले अपने घरों से। अब नाज़रीन, ये एहतजाज, जैसे मैंने कहा कि किसी जगह से भी इस एहतजाज की वाइब्स नहीं आई हैं कि यह कामयाब हुआ है। अब तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस एहतजाज को कामयाब बना के हमने जो मुज़ाकरात की बार बार हुकूमत की जानिब से ऑफ़र की जा रही है, उन मुज़ाकरात में जब हमने जाना है तो हमारा वज़न ज़्यादा होगा, हमने अपना वेटेज बढ़ाना है, अपने अपना वज़न बढ़ाना है। तो एहतजाज तो कामयाब नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के अपने लोग बयान दे के इस एहतजाज के उस हद तक कामयाबी का कि कामयाब नहीं हुआ खुद एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर आप देखें सोशल मीडिया पे कुछ और भी चलता रहा इसी एहतजाज को लेके। वो क्या चल रहा था उस पर आने से पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज के कामयाब ना होने की पार्टी के सतह पे तहकीकात करवानी चाहिए, और ज़रूर तहकीकात करवानी चाहिए कि क्यों यह कामयाब नहीं हो सका। अब आते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था इस एहतजाज को लेके। एक तो नाजरीन, सदीक जान साहब मेरे छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से एक्स के ऊपर पोस्ट किया गया जिसमें सदीक जान ने कहा कि अगर पुलिस को डंडे लेकर बाज़ारों में निकल कर दुकानें खुलवाना पड़ रही हैं तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत गई। अब बच्चा बच्चा जानता है और दुनिया के बच्चे बच्चे जानते हैं कि पाकिस्तान में एतवार के दिन छुट्टी होती है, कारोबार की छुट्टी होती है, सरकार की छुट्टी होती है, सरकारी इदारों की छुट्टी होती है, दुकानदारों की भी छुट्टी होती है। बड़े शहरों में दुकानदार भी छुट्टी करते हैं। तो ये किस जगह पे डंडे मार के लोगों से दुकानें खिलवाई जा रही थी, कोई एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी? और अगर आपको ऐसे मिल भी जाए तो वो आज की वीडियो नहीं होगी,
सदीक जान हमारे भाई ने लिखा तो सही, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। अब पता नहीं कहाँ पे लोग अगर छुट्टी के दिन छुट्टी कर रहे हैं तो कौन सी सरकार है कि छुट्टी करने वाले अवाम को घरों से निकाल के मार पीट के जो है उनसे दुकानें खुलवाए। चलें, तहरीक इंसाफ कहती है कि एहतजाज कामयाब हुआ है और एहतजाज कामयाब होने से मुतल्लिक स्टेटमेंट भी दिया गया है, अलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की तरफ से। इलामी में क्या कहा गया कि पूरी कौम के शुक्र अदा करते हैं कि ये जो एहतजाज था उसको कामयाब बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के एहतजाज को कामयाब बनाने पे मुबारकबाद पेश की जा रही है। एग्जैक्टली लफ्ज़ क्या है नाज़रीन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक्चुअली किस अंदाज से और किन अल्फाज में ये मुबारकबाद जो है वो पेश की गई है। सुनिए नाज़रीन, कहा गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की जानिब से पैगाम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की जानिब से पूरी पाकिस्तानी कौम को आज 8 फरवरी के कामयाब पहिया जाम व शटल डाउन हड़ताल पे खरूस दिल से मुबारकबाद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुबारकबाद पेश कर रही है और सवाल यह है कि अगर ये एहतजाज कामयाब है, छुट्टी के दिन इतवार के दिन अगर ये PTI के लिए एहतजाज, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कामयाब एहतजाज है, तो फिर नाकाम एहतजाज क्या होगा? नाकाम एहतजाज की, फ्लॉप एहतजाज की, फिर आप ख़ुद उसको इमेजिन कर लें, तसव्वुर कर लें कि वो क्या होगा अगर ये कामयाब है। अब आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सुहेल अफरीदी साहब ने आज क्या बयान दिया है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा तबाह हो रहा है और पंजाब में बसंत मनाई जा रही है, कुछ शर्म करनी चाहिए। अब 13-14 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और अफरीदी साहब कह रहे हैं कि हमारा सूबा तबाह हो रहा है। तो सूबा आपका, सूबे में हुकूमत आपकी, तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आला आपका, काबीना आपकी, शर्म पंजाब को करनी चाहिए। क्यों भाई? हुक्मरानी आप करें, प्रोटोकॉल के मज़े आप लें, तमाम फंड्स आपके ऑर्डर के नीचे हों, आपके अख्तियार के नीचे हों और शर्म जो है वो पंजाब करें। ये लतीफ़ा नहीं सुनाया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने। और पंजाब के सूबे का खैबर पख्तूनख्वा की तबाही से क्या ताल्लुक़ है? जो हुक्मरान हैं, जो गवर्नेंस करने वाले हैं, जो फैसले करने वाले हैं, फिर तबाही का ताल्लुक़ तो उस हुकूमत में बैठी सियासी जमात, हुकूमत में बैठे वज़ीर आला, हुकूमत में बैठे वज़रा और काबीना से है। पंजाब के ऊपर आप मलबा क्यों डाल रहे हैं? कोई लॉजिक हो तो बताए ना कि पंजाब के ऊपर मलबा क्यों डाल रहे हैं। या तो मरियम नवाज जो है वो पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी वज़ीर आला हों, या पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे हुक्मरानी कर रहा हो, फिर तो ऐसी बात की जाए। अब ऐसी बात की कोई लॉजिक नहीं बनती। अब बसंत की बात कर रहे हैं ना कि बसंत मनाई जा रही लाहौर में, तो बसंत से मुतल्लिक राजा नासिर अब्बास साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि सोग का आलम है, यहाँ पे बसंत मनाई जा रही है, हम क्यों बसंत मनाएं। और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में जो सुसाइड अटैक हुआ उसके बाद तो पंजाब हुकूमत ने बसंत की जो सरकारी एक्टिविटीज़ तकरीबात थी उनको कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। लेकिन जो लोग इस बसंत के मौके पे सोग की बात कर रहे थे कि सोग मनाना चाहिए, बसंत नहीं मनानी चाहिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा नासिर अब्बास साहब। अब लाहौर में क्या हो रहा था? लाहौर में इमरान खान साहब के भांजे अलीमा खान साहब के बेटे शावेज़ खान ने खुद बसंत मनाई, अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई, अंदरूनी शहर में अपने दोस्त के घर जाके बसंत मनाई। और फिर अलीमा आपा के बेटे शावेज़ खान ये कहते हैं कि मैंने तो बचपन में बसंत मनाई है, मैं तो अपने बच्चों को बसंत दिखाना और उनको सेलिब्रेट करवाना चाहने के लिए यहाँ पे आया हूँ, अपने दोस्त के घर आया हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि सोग होना चाहिए, बसंत की सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आपके अपने ही लोग जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हैं, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो बसंत भी मना रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो लेक्चर, इस किस्म की जो नसीहतें हैं, ये क्या दूसरों के लिए हैं? खुद पे इन नसीहतों का अमल नहीं होता, इत्तलाक नहीं होता। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें हैं, बल्कि अलीमा खान साहबा से जुड़ी एक और अहम ख़बर है। अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को बंद कर देना चाहिए। अब ये जो अलीमा खान साहबा का जो बयान है उस पर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने कहा कि देखें, ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बयान दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि
इस बयान से ये बात वाज़ेह होती है कि जो क्या अपनी इनकी सियासत है तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान के गिर्द ही घूमती है। और पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब के ख़ानदान का क्या किरदार है। यानी कहते हैं कि सूबे को बंद कर दें, सूबे को वफाक से अलग कर दें। ये तो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात की जा रही है। इमरान खान का बयान, इमरान खान के ख़ानदान का किरदार क्या है, ये उनका किरदार वाज़ेह होता है। यानी ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि यह बयान देना अलीमा खान साहबा का कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देना चाहिए, ये उन्होंने हद को पार किया है। एक जो लिमिट होती है ना, उस लिमिट को अलीमा खान साहबा ने क्रॉस किया है। बाकी अदलिया से जुड़ी एक खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक अवामी मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की गई है कि कोयटा में एक फ़्लाई ओवर बनाया जा रहा है और वो जो फ़्लाई ओवर है वो हॉस्पिटल की ज़मीन के ऊपर बनाया जा रहा है। तकवीम शाह ने यह दरख्वास्त हाफिज़ एहसान खोखर की वसातत से आईनी अदालत में दायर की है, जिसमें फ़्लाई ओवर की जो तामीर है, कंस्ट्रक्शन है, उसको रोकने की अदालत से दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान डट गया। पाकिस्तान इस बात पे डट गया कि जो बांग्लादेश ने फ़ैसला किया कि वो इंडिया नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच का बायकॉट कर दिया। और इस वक्त नाज़रीन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, और जो आईसीसी का डेलीगेशन है, डिप्टी जो चेयरमैन है आईसीसी के, जो सरबराह हैं डिप्टी इमरान ख्वाजा साहब, वो भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। अब बांग्लादेश के जो सरबराह हैं क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, वो तो आईसीसी के वर्चुअल मीटिंग में शरीक होंगे। आईसीसी का जो डेलीगेशन इमरान ख्वाजा साहब की सरबराही में जो डिप्टी चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो पाकिस्तान से भारत मैच के बाइकआउट से मुतल्लिक बात करने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मनाया जा सके, पाकिस्तान को राज़ी किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान अपने फ़ैसले पे ताहाल डटा हुआ है। दोनों डेलीगेशन, जो एक आईसीसी आया है और दूसरा जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से आया है, ढाका से आया है, दोनों डेलीगेशन आज ये मुलाकातें, बातचीत, मुज़ाकरात करने के बाद पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात मस्कत में हुए ईरान और अमेरिका के, उस मुज़ाकरात का अगला जो फेज़ है उसकी तारीख तो सामने नहीं आई, लेकिन इन मुज़ाकरात को हौसला अफजा कहा गया। लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि जो यूरेनियम की अफजूदगी है, ईरान ये कहता है, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ये कहते हैं कि यूरेनियम की जो अफसूदगी है उससे ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान इस मामले पे समझौता नहीं करेगा और यूरेनियम की अफसूदगी के मामले को लेके ईरान जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ईरान समझौता नहीं करेगा क्योंकि ईरान का ये कहना है कि ये उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है और अपनी ज़रूरत, अपने दिफा, अपनी सलामती से ईरान पीछे नहीं हटेगा। तो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामले पे अपने फ़ैसले पे डट गया है कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना, तो ईरान भी यूरेनियम की अफजूदगी के मामले के ऊपर डट गया है कि इस अफजूदगी के मामले पे वो पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा, घुटने नहीं टेकेगा। तो ये नाज़िम हमारा व्लॉग, आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।